क्लास खुला था ना फिर से? हाँ, तो आपके सामने जो आए हुए हैं लेडीज से आए हुए हैं, है ना, आपके फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, आप फ्यूचर में मतलब क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, तो सूरज सर हमें बताएंगे कि कैसे है, क्या है ना। सुनील सर। जय हिंद। मैं जय हिंद इसलिए बोला क्योंकि हम जिस काम के लिए आए वो कोच से रिलेटेड, इसीलिए मैं जय हिंद से स्टार्ट किया। और अभी मेरे ख्याल से आप लोग शायद 10 पास कर गए हो। अच्छा ठीक सर। इसमें 10 वाला कितना सर जो 10 पास कर गए, जो पास कर दिए सरकार पास ही कर दिए उसके हाथ में कोई बात नहीं है ना। अरे बहुत संस्कार अभी जैसे जो बंदा अभी जो स्टूडेंट अभी 10 पास कर गया, तो अभी कम से कम तो एक साल तो कुछ करेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। मतलब साइंस भी लेके पढ़ेंगे फिर भी वो वैसे ही पढ़ेंगे। तो फिलोसफी तो चला गया, तो हम उन लोग के लिए बोल रहा हूँ कि जो 10 पास कर गया। अब बाकी बात अगर चाहते कि नहीं मुझे देश का सेवा करना है, मुझे आर्मी बनना है, सिपाही बनना है, तो हमारा जो कोचिंग है वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हम वहाँ पे तैयारी कराते हैं। जैसे कि अभी आर्मी में जाने के लिए लोग अब गांव में रहते हो, आपको ऐसा माहौल नहीं मिल पाता है। अब जब यहाँ से अब जाहिर सी बात है, अब आपका जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगा, एक अलग जर्नी स्टार्ट होगा। जाहिर सी बात आपको हैदराबाद निकलेंगे तो ग्रेड पढ़ेंगे, आप अगर 10th क्लास यहाँ पास कर लिया, फिर आप उधर जाएगा, आपका दिमाग खुलेगा क्या है नहीं है। बाकी उसके बाद कब डिसाइड करोगे क्या करना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को फौजी बनना है, यही सब मन में सब लेके चलता है सब, है ना। तो इसमें भी आप लोगों में से किसी का इच्छा होगा कि नहीं हमें फौज में जाना है, कोई ना कोई प्लान करके रखा होगा। तो अगर हमारा मेन बात इसलिए कि हम गांव में जितना भी कोचिंग वगैरह जहाँ चल रहा है हम वहाँ पे जाते हैं, और जो जिसका हाइट वगैरह अच्छा है और तो हम उनको बताते हैं कि आपको पता नहीं होता कि हम क्या करें ना करें। बहुत कुछ होता है, हम 10th पास किए हमें कोई जॉब नहीं मिलेगा, मगर ऐसा बात नहीं है। अगर आपके अंदर इच्छा है कि हम जॉब मुझे करना है तो आप जॉब करोगे, आपके अंदर इच्छा ही नहीं होगा तो आप जॉब नहीं कर होगा ही नहीं आपसे। तो जाहिर सी बात है कि ये अगर आप लोग ऐसा कौन है जो चाहते हैं कि हम फौज में जाना चाहते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं, इसको लगता है कि मुझे फौजी बनना चाहिए, जोरदार तालीम के लिए होना चाहिए। हमारा गांव में क्या होता है, हम लोग जैसे लड़की लोग हम लोग सोचते हैं, हम लोग गांव में हैं इसलिए हम लोग सोचते हैं ना शायद हमारे माँ बाप मुझे इस चीज़ के लिए मना करें कि हम कहाँ जाएंगे, बहुत सारा संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है आप गांव में भी आप रनिंग करेंगे तो गांव वाला लड़का लोग बोलेंगे अरे देखो क्या दौड़ रहा है, ऐसा बोलता है लोग, लड़का लोग को बोलते तो लड़की को मानस क्या है, उसको अपने अंदर से उसको करके दिखाओ, वो खुद बन जाएगा, है ना। तो बॉयज लोग हम जानना चाहेंगे जो मैट्रिक पास कर गए, पास समझ लो तो उनको क्या क्या इच्छा है तो बताएंगे मैट्रिक वाले। मेरा शरीर नहीं है, मेरा शरीर विनय सर कोई बात नहीं। अगर आप लोग को कभी अगर ऐसा लगे अपना एम सेट करने की हमें क्या करना है ना, तो डिसाइड कर लो। मगर हमारा जो कोचिंग अभी हमने क्या करके रखा है, गाँव क्षेत्र के जितना भी स्टूडेंट लोग के लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़की के लिए हमारे पास बिल्कुल निःशुल्क है, उसके लिए कोई चार्ज हमारे पास नहीं है। न फिजिकल का हम चार्ज लेंगे, न रिटन एग्जाम का चार्ज लेंगे। अगर आप हमारा हॉस्टल में रहेंगे तो सिर्फ रहने और खाने का पेमेंट आपको करना है। ये लड़कियों के लिए बिल्कुल फ्री है जो 10th पास कर गई है और अभी चाहना चाहता है कि हमें सिपाही बनना है। जैसे अभी बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है आर्मी का, जिसका उम्र 17.5 साल, उसमें 17.5 साल से ही आपको लेगा। अगर आपको उम्र नहीं हुआ है तो आपको वैकेंसी आप डालेंगे तो उसके भी आपको नहीं होगा, आपके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 17.5 साल होने का, ठीक है। ये बॉयज लोग के लिए भी क्या है कि अगर आप इस पे हो तो यहाँ से हम बॉयज लोग को भी कुछ छूट दे रहा हूँ। जैसे कि हम उनका होता है ना जो फिजिकल क्लास होता है उनका छूट दे दूँगा, उसमें हमारा जो डिस्काउंट है हम जो फिजिकल का 5 रुपये लेता हूँ तो आपको हमारी तरफ से वो फ्री है।
ठीक है, आपको भी वहाँ पे सिर्फ रिटर्न का पैसा, रिटर्न एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं उसका पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप हमारे होटल में रहेंगे तो खाने पीने का जो हुआ वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप उस तरह से, अगर आप अपने आप को अगर चाहते हैं कि मुझे पढ़ना है, बाकी बात अगर आप लोग नहीं भी जाना कोई बात नहीं है। आपका कोई भाई होगा जो आप जो 10th वगैरह 12 में पढ़ रहा होगा, 12 भी पास बहुत किया होगा, है ना, तो जिनका हो गया है, इसका हाइट है और हाइट नहीं भी है, अगर वो भी चाहते हैं कि मुझे करना है तो उनके लिए भी रास्ता द्वारा खुला है, क्योंकि आर्मी में थोड़ा हाइट अच्छा मांगता है, ठीक है। और उसके बाद तो जैसे कि बहुत का हाइट बहुत छोटा रहता है ना, तो बोलते हैं कि हम सिपाही नहीं बन पाएंगे, मगर ऐसा कोई बात नहीं है। जिसका हाइट कम है उसके लिए भी जगह है। आपको सिर्फ और देखिए नौकरी मतलब इसके पास जाना है, आपको नौकरी ये देगी, है ना, और बॉयज के पास भी मतलब उनके साथ जो है ना तो वहीं पे रहना है, आपको रहना खाना सब वहीं पे करना है। फिजिकल में आपको बहुत सारा चीजें होता है, रनिंग होता है, पुशअप्स होते हैं, पुलअप्स होते हैं, वो सब करवाएंगे, नहीं सब प्रैक्टिस करवाएंगे। बहुत सारा प्रैक्टिस नहीं होता है ना लोगों का, और हम लोग घर पे चाहे खुद से प्रैक्टिस करना तो थोड़ा सा मतलब एक प्रकार से डिफिकल्ट होता है कि मतलब इतना कैसे कर पाएंगे। लेकिन ग्रुप में जब हम लोग करते हैं, देखते हो घर पे आप खाना खाते हो तो जितना खाना आपको घर पे खिलाता होगा, अगर आप कहीं पार्टी में बैठे हो तो मतलब कितना मन लगता है खाने में आपको, है। अगर साथ में 10 कोई खेल रहे हो और आप अकेले बैठ के खेल रहे हो, बेहतर कहाँ पे लगे 10 कोई। अगर नया कोई खेल है और सीखना है मुझे, तो फिर 10 कोई के साथ खेलेंगे तो जल्दी सीखेंगे। वही बात हो जाता है कि हम ग्रुप में कोई भी चीजें करते हैं ना तो बेहतर होता है और अच्छा होता है ना। और लाइफ में सबको ही कुछ ना कुछ जरूर करना है ना। बॉयज लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे हीरो से ज्यादा तो लोग सलमान, बताइए, इधर से उधर से कम तो इधर है दूसरा, बताइए। मतलब क्या करना है लाइफ में आप लोग को? 8th 9th वाले चाउमीन पैसे के गाने हाँ वही हो जाता है। देखिएगा अभी आपके नहीं है, घर के पास, घर तरफ या फिर अगल बगल रिलेटिव में बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास डिग्री तो एकदम भरा पड़ा मिलेगा, है ना, इनका कुछ खर्च कर देगा डिग्री। लेकिन वही होता है कि मैं रास्ता में हूँ डिग्री नहीं जाता, मतलब एक तरह से सही रास्ता में नहीं लोग जा पाते। तो सही रास्ता दिखाइए कौन, सही रास्ता ना पकड़ना है हमको, इससे सही जगह पे जा सकते। अकेला जो मिलता है सब सीखने, लेकिन किसी टेक्निक को सीखने के लिए किसी के पास तो जरूर गाइडलाइन होना बहुत जरूरी है। अभी आप पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत तेज है ना, कोई भी क्वेश्चन को बड़ा आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वही चीज यदि आप किसी टीचर के सफर में तो और आपका निखारा आ जाता है पढ़ाई में। वही चीज है कि इनका ट्रेनिंग, कोई भी चीज के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जैसे आप जिस क्षेत्र में सर जिसके लिए बता रहे हैं, इसके लिए हर तकनीक, हर पहलू को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या क्या चीज की तैयारी होती है, रिटर्न होता है, गोल होता है ना, फिजिकल फिटनेस के लिए किसी एग्जाम होता है, सारा तैयारी इनके पास है। तो आप जब तक संपर्क में कहीं नहीं रहेंगे, कब वैकेंसी निकलेगी, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, आप घर में बैठे रहेंगे, पता ही नहीं चला कि कब वैकेंसी आई है, कब चली गई। दूसरा चीज कि इस वैकेंसी में कैसी तैयारी होनी चाहिए, क्या क्या टॉपिक है इनका तैयारी करने के लिए, है ना, किस समय किस प्रकार की एग्जाम होगी, उस हिसाब से अपने तरीके से इनको अनुभव है, उस हिसाब से आपको तैयारी करवाएंगे। और इसीलिए सर भी आए हैं, सही चीज है कि। और एक पहली बात और है कि हम टिकट लेता था कहीं सरकारी स्कूल से और तुम्हारा सर्टिफिकेट मिल गया, 2 वैकेंसी भरा गई। आज कोई भी वैकेंसी है, जब तक इंटर पास नहीं है, BA पास नहीं है, तब तक फॉर्म नहीं भरा रहा। तो सबसे पहला चीज है कि अब तो कम से कम मैट्रिक पास मांग रहा है ना। और उसके बाद है कि मैट्रिक जब हम लोग कर लेते हैं, उसी समय से हमारा अभी से एम हो जाना चाहिए था कि हमको किस लाइन में जाना है। जो अभी तक एम नहीं बना पाया कि इंजीनियरिंग करना है, कि पॉलिटिक्स में जाना है, कि आर्मी में जाना है, कोई जॉब लेना है, जो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया, कब करेगा? कि केवल पढ़ लिख करके डिग्री ले करके कि नहीं हम बहुत पढ़ लिए हैं, बहुत डिग्री हो गया, कोई काम का नहीं। इसलिए है कि कम से कम एम सेट घर में खा पी रहे हैं, पढ़ लिए हैं और बस ऐसे ही गाँव में ही रह जाना है।
ऊंचा करने का सोचो, जो गांव में कोई नहीं करा वैसी चीजों को सोचो कि हमको ये काम करनी है ना, तभी ना समाज में और गांव में तुम्हारे परिवार में सबका नाम होगा। और ये हिसाब से ध्येय बनाओ कि हमको क्या करना है। जो जो एम बना लिया है निश्चित तौर पर है कि वह अपना मुकाम हासिल करेंगे। इसलिए और उन्होंने भी एसएससी जीडी में उनका जॉब हो गया। वो साइकिल से अपना जब करेक्टर वगैरह से बनाने को सारा डॉक्यूमेंट खुद से किया, उसको कोई बताने वाला नहीं था, मगर उसने उसके अंदर इच्छा था, उसने किया। तो अगर आप लोग भी अगर चाहेंगे कि हमको करना है जरूरी, बाकी बात अगर आपको कभी भी कुछ जरूरत पड़े तो सर है, सर के पास हमारा नंबर है, हम आके आप लोग को मोटिवेट भी कर सकते हैं। जरूरी कि आप हमारे पास एकेडमी में जा करके ही आप मेरे साथ वहाँ पे जाके कोचिंग करो, ये बात नहीं है, ठीक है, मगर यहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन मेरा ये लक्ष्य नहीं है कि मैं आपको मेरे को पैसा कमाने का, कि मैं दूसरा जो मेरा फील्ड है, मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स कराता हूँ। जो आप सर फिल्म वगैरह देखते होंगे, जब कोई लक्ष्य फिल्म देखा है ऋतिक रोशन का है, उसमें देखना ऋतिक रोशन एक पहाड़ के रास्ते चढ़ता है रस्सी के सहारे, और बहुत सारा देखना कि अभी आपका अभी कमांडर अभिनंदन था ना जो पाकिस्तान में गिर गया था, है ना, तो ग्लाइडर लेके कूदा था ना। तो ज़्यादातर मैं वही काम करता हूँ, मैं पहाड़ से ग्लाइडर लेके जंप करता हूँ, मगर आप लोगों को करना नहीं है, मैं उसका ट्रेनिंग लिया हूँ, ठीक है। और आसमान में उड़ना है, पहाड़ में कठिन रास्ता से चढ़ना है, पानी के साथ खेलना है, ये सारा चीज़ मैं करता हूँ, वहाँ से मैं पैसा कमा लेता हूँ। मगर ये जो हमारा डिफेंस एकेडमी चलाने का मेन पर्पस ये था, क्योंकि मैं एनसीसी के बारे में जानते हो आप लोग, एनसीसी समझते हो, ये होता है एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, जो उसमें जो बंदा वो एक आर्मी का जूनियर विंग है, मगर उसमें क्या होता है कि जो बंदा अगर आप चाहेंगे कि हमें आर्मी में जाना है तो उसके लिए थोड़ा रास्ता बहुत इजी होता है, उसमें सी सर्टिफिकेट होता है, सी सर्टिफिकेट, अगर वो सी सर्टिफिकेट आप पास कर लेते हैं तो आपका आर्मी में रिटन एग्जाम माफ हो जाता है। सिर्फ आपको फिजिकल पास करना होगा, मेडिकल पास करना होगा, उसके बाद आपको एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। उसके बाद सीडीएस शायद आप लोग को पता होगा नहीं, है ना, जो हाँ तो ऑफिसर रैंक का होता है, उसमें भी आपका एग्जाम माफ होता है वो सी सर्टिफिकेट से। तो हम उसके साथ हम जब एनसीसी में जोड़ा, जब ग्रेड कॉलेज में थे, हम वहाँ से जोड़ा, तो हम लोग वहाँ से हमें मिला। उसके बाद मैं 2012 में फौज को भी ज्वाइन किया, मगर मुझे कोई कारणवश मुझे फौज छोड़ना पड़ा। तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, मैं अगर फौज छोड़ दिया, एक फौजी नहीं गया, मैं इस इलाके में आकर के हम कम से कम 10 साल में कम से कम 10 को बना के भेजूँ, ये टारगेट लेकर मैंने स्टार्ट किया। यहाँ मेरा कोई पर्पस नहीं, इसके साथ मेरा कोई बिजनेस था, एक अलग बात है। कहीं बैठ जाओ, कोई बात नहीं, करवाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। आपको डिसाइड करना है कि पढ़ के क्या करना है, ठीक है। और आप लोग अगर खुद डिसाइड नहीं करोगे, मैट्रिक पास किया, इंटर पास किया, ग्रेजुएशन कर लिया, लास्ट में सबसे बड़ा कॉलेज खुला हुआ है सूरत में, गुजरात में, है ना, कि मेरा बेटी के अंदर करने का इच्छा है, तो उसको भी लगे वो मजबूर हो जाएगा आपको मदद करने में, ठीक है, आपको पढ़ाने में मजबूर हो जाएगा। आनंद सर का आज के मतलब जाने के बाद कब दिन मिलेंगे इस तरह से बड़ा मुश्किल है। और इसी के लिए आनंद सर को हम रिक्वेस्ट किए थे कि आनंद सर कम से कम एक बार तो जाते जाते हमारे कोचिंग में सभी के बीच आप हाजिर हो जाए। शायद 15 तारीख को निकल जाएंगे आनंद सर, है ना, तो जितने दिन जुड़े पार्टी होगा, बड़ा अच्छा लगाव रहा। और इसी के लिए हम लोग इकट्ठा भी हुए, कम से कम आनंद सर जहाँ रहे आप अच्छे से रहें, जब जब आ रहे कम से कम हम लोग के साथ जो हम लोग के बीच आ रहे, यही एक आग्रह रहेगा आपको कि थोड़ा सा हम लोग को बिजली पे मोटिवेट भी करते रहें। आप आएंगे थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़ा रहेगा। हम आनंद सर से ही कुछ कहना चाहेंगे कि सब जो है हम लोग के चीज रखें, अपना अनुभव तो रखें, है ना, तो सब हम लोग को कैसे जो है जैसा आप लोग अभी ध्यान से सुनिए, ये जो भी अभी आप सुनोगे, मतलब ये क्लास हो सकता है किसी का लाइफ जो है कम्प्लीटली टर्न ओवर कर दे, या फिर हो सकता है किसी का लाइफ जैसे चल, लाइफ तो कितना है, चाहे आपका लाइफ चाहे मेरा लाइफ तो ऑटोमेटिक चलता रहे। तभी आप टाइम को ऐसा किए और रोक के देखिए, यहाँ से हमारा 12 बजे रुक जाओ, कल ही 12 बजे हम बनाएंगे, ऐसा हुआ है, ये तो ऑटोमेटिक चलता रहता। तो हम लोगों का जो लाइफ है, जैसे हम लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली मतलब बीच वाला जैसे होता है, तो ऐसे फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हुए कुछ ऊंचा सपना सोचना, कुछ बड़ा सोचना, मतलब एक तरह से चैलेंजेबल होता है, मतलब ये बहुत ये होता है ना। तो हम लोग सब मैट्रिक के लिए जाते हैं, है ना, अभी मैट्रिक हम लोग देंगे 10th का एग्जाम, जो भी देने वाले हो तो दे चुके हो, तो अभी माइंड में सेटअप कर लेना खुद कि हमें करना क्या, किसी के बहकावे में नहीं,
कोई बन गया है, जैसे घर के बगल में कोई डॉक्टर बन गया, तो ऐसा नहीं कि वो फलाना डॉक्टर बन गया तो हमको भी डॉक्टर बनना, फलाना जो आर्मी में चल गया तो हमको भी आर्मी में जाना है ना। आप अपने अंदर आत्मा से पूछो कि हमको करना क्या है, हमको किस काम में मन लगता है ना। हर कोई ऐसा है जिसको कोई ना कोई काम में जरूर मन लगता है, तो आप अपने आप से पूछो कि हमको मन किस काम में लगता है। अगर आप वो चीज पहचान लिए तो जरूर आप सक्सेस हो जाओगे लाइफ। और जब तक आप वो चीज पहचान नहीं पाए सक्सेस मिलेगा नहीं, कोई शक नहीं। क्योंकि आप वही हो जाएगा ना, 10 नाव पे पैर रखना, कहाँ पे जाएगा इंसान, पानी में जाएगा, वही होता है इंसान। ये पढ़ लिया बहुत कुछ है, डिग्री भी है बहुत कुछ, लेकिन एक सही रास्ते पे नहीं जाता है ना। बाकी जो है अप टू 10 अभी बोला जाता है कि कोई भी दुनिया में जो जॉब है कम्पिटिटिव लेवल का, अगर हम कंपटीशन का बात करें, चाहे वो हाँ कंपटीशन लेवल का कोई भी जॉब हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, मतलब कोई भी चीज कोई भी क्षेत्र हो, तो आपको कंपटीशन में आना ही पड़ेगा। तो आपको जो जिस संस्था में जाओगे, जिस कोचिंग में जाओगे, आपको इतना सारा बुक पकड़ा दिया जाएगा एनसीईआरटी का, वो कौन सा क्लास का, वो 7, 8, 9, 10 बस इतना ही। और अगर हम अभी बेहतर तरीके से पढ़ लें तो फिर वहाँ हमको रिपीट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो यही होता है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से पढ़ लेते हैं तो हमको वहाँ पे बेहिचक एकदम इस ग्रुप पे या फिर वहाँ पे जो ग्रुप रहेगा उसमें सबसे टैलेंटेड अपने आप में अनुभव होगा। कौन नहीं चाहता है कि इस कक्षा में सबसे तेज हम रहे, सब चाहते हो ना। तो क्या सिर्फ जाने से संभव होगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा है ना। जितना आप मेहनत कर रहे हो उतना आपका बगल वाला भी कर रहा है ना। तो आप बगल वाला से कैसे आगे निकलो, उससे ज्यादा मेहनत करो है ना, उससे ज्यादा मेहनत करो लाइफ में। बाकी मोटिवेट करने के लिए किशोर सर हैं और हम भी बीच में आते रहेंगे, ये सर भी आएंगे है ना। कुछ हर प्रकार का ये चीज। और आजकल तो डिजिटल लाइफ हो चुका है, मतलब यूट्यूब जरिया होता है, सिर्फ कार्टून देखने के लिए और गाना सुनने के लिए यूट्यूब नहीं, यूट्यूब में बहुत सारा कुछ है ना। यूट्यूब में जो है मतलब जीरो से हीरो तक, हीरो कैसे बन सकते वो भी यूट्यूब में दिखा है ना, रोटी कैसे बनाते वो भी यूट्यूब में दिखा, गणित का ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते वो भी दिखा जाता है ना। लेकिन अब क्या चीज सही रास्ते की हम सिंपल समझते हैं कि मान लेते हैं एक जो है सुई समझते इंजेक्शन, हाँ इंजेक्शन रखा हुआ है। एक बच्चा के लिए वो इंजेक्शन क्या काम करता है, वो जाके किसी को लगा सकता है, उसके लिए तो खिलौना सिंपल खेलेगा, अपना चोट लगा होगा, रोया बेचारा शांत हो गया। लेकिन वो सुई एक डॉक्टर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो विदाउट सुई का किसी को इंजेक्शन लगा सकता है नहीं। तो सुई किसके लिए, अब कॉपी किताब आपके पास छोटी कॉपी किताब है, अपने घर में जो बच्चा हो ये कॉपी किताब आप उसको दे दीजिए है ना, एक आध घंटा के बाद आप निकाल के फिर दौड़ दे देगा एक पूरा है ना। उसके लिए कितना यूजफुल है, लेकिन भाई आपके लिए कितना यूजफुल है, समझ रहे हो ये डिफरेंस, समझ रहे हो कितना है जरूरी है ना। बाकी जैसे किशोर सर मैथ साइंस बताते हैं, मतलब लगता नहीं डाउट होना चाहिए है ना, लेकिन आप लोग भी ध्यान देंगे। सर भी क्या करते हैं, सर जितना होगा बता सकते कि यहाँ से झारखंड जाना है, झारखंड का तो ये रास्ता है, हम चलो दिखा देते हैं। चाहे आप कहीं भी खड़ा हो है ना, जुबान आपका तुरंत निकलना चाहिए, मतलब जो भी मन में डाउट है ना वो निकलना चाहिए। मन में डाउट बांध के रखोगे ना तो वो बेहतर नहीं होता। हम भी 10th में थे, जहाँ से आप लोग अभी पढ़ रहे हो वहीं से हम भी निकले थे, झारखंड विश्वविद्यालय है ना, और ज्यादा दूरी नहीं 2015 में निकले। तो हम भी थे, तो मतलब एक प्रकार से अजीब लगता था क्लास, मतलब कुछ बोलते नहीं थे, चुपचाप जो बैठे सर कोई कौन आ गया, मतलब अजीब टाइप का है, मतलब कुछ नहीं बोलना, कुछ भी कोई मारियो दिया के लिए शांत बैठे, मतलब अजीब टाइप का, मतलब होता है ना एक प्रकार। तो वो ऐसा नहीं होना, एकदम फ्रेंकली होना। कोई मन में सवाल आ रहा है कि सर बोल दी कि आर्मी बनना है, तो आर्मी में सर क्या क्या होता है, कैसे फॉर्म भरो, कब भरो, ये सवाल मन में आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो सवाल को जबरदस्ती लाओ। अगर डॉक्टर बन कैसे बन, मन में सवाल आना चाहिए। अब जब सवाल ही नहीं आएगा तो कैसे क्या होगा। अब भूखे नहीं लगा तो खाना जब कुछ खाओ कितना खाओ। और कोई चीज पूछना चाहते हो अपने लाइफ के बारे में कुछ भी? हाँ सर। सबसे पहला चीज है, आप सोचोगे कि दौड़ेगा तो सबसे पहले जिज्ञासा होना चाहिए। जब तक देखो कौन क्या करता है तुम उसके पीछे भागेंगे तो अपना फ्यूचर बर्बाद कर देंगे। सबसे पहला ये चीज सोचना है कौन क्या कर रहा। गांव समाज में तो बहुत कुछ क्रिटिसाइज करने वाला रहता है ना, हर कोई तुमको देखे कुछ करना निकलो, कुछ अच्छा करने के लिए निकलो ना, तुम्हारे पीछे कुछ चार लग जाएगा कि कैसे इसको बर्बाद करना। अच्छा करने के लिए निकलो, तुम अच्छा काम करने जा रहा है तो देखना कोई रोक देगा, कोई तुम्हारे पीछे लग जाएगा, ये क्या करने जा रहा है देखने चलेगा है ना। कुछ तुम अभी कर रहा क्या ये करके तो की निहाल करना
ये सब मतलब ये नेगेटिव थिंकिंग डालता है। लेकिन हाँ, हमारे अंदर जिज्ञासा होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए जब हो कुछ करने के लिए, तभी तुम कर पाए। दुनिया के पीछे जो भागा, जो कहता रे देखो ये कर रहा, तुम उसके डर से छोड़ देगी यदि प्रैक्टिस करने के लिए कि पागल सुबह सुबह दौड़े जाती, लड़की हो क्या करेगी, दौड़ेगी लड़का कमाए जाएगी। जो ये सारी चीजें सोचता वो तुम्हारा समझो कि तुमको और उसकी बात को सुन करके तुमको यदि मन में लग गया ये खाना ऐसे करता है नहीं करेंगे, तो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। उसको उन सारे बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तभी अपना मुकाम को हासिल कर पाएंगे। सबसे पहला चीज होता है जिज्ञासा। जब तक जो चीज तुमने कोई सर भी बता रहे थे तो सर अभी आनंद सर बताएगा कि जब तक तुम खाली आर्मी के बारे में सर बता रहे हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई की ही बात हो क्यों नहीं, मैथ साइंस जो भी बता रहे हैं, अंग्रेजी जो भी पढ़ रही है, कुछ बात बताए जिसमें तुमको नहीं समझ में आया, चाहे वो बात को लगा, उसमें झट से पूछना चाहिए कि सर आप ये बात बोले कैसे बोले। जब तक वो कैसे का मतलब जब तक प्रश्न नहीं होगा तब तक तुम्हारे अंदर का वो डॉट कैसे क्लियर होगा। कंफ्यूजन होता है ना, हाँ, इस टाइम डाउट होता है कि बगल वाला क्या सोचेगा, बगल वाला कितना कम है। हम तो हमेशा बताते हैं कि तुम पूछो ना, तुमको लगेगा कि हम खड़ा होने बगल कहेगा कि सब सोचेगा ये बुलबुल। अरे समझो तुम्हारे पास जितना बैठा है सब बुलबुल, जब तक वो जानने के लिए क्वेश्चन नहीं करेगी तो सीख कैसे पाएगा। हमेशा इस बात को बताते हैं कि पढ़ाई में कोई लाज शर्म नहीं, कोई काम नहीं जिसके लिए हम सोचे उस काम में कोई लाज शर्म नहीं। लाज शर्म को त्याग करके आगे जो बढ़ा वही मुकाम हासिल कर पाएगा। कोई दुनिया के लाज शर्म के पीछे पड़ा, डर भय के पीछे पड़ा, जिसका आत्मविश्वास भी गया, जो कभी मतलब सोचता था कि ये करें, और कोई किसी के कहने पर आदि उसका क्रिटिसाइज करने पर आदि उसका काम छोड़ दिया तो कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए चाहे लड़का हो चाहे लड़की लोग को ये नहीं सोचना, हमेशा बात बताते लड़कियां आज क्या नहीं कर रही है, चांद पर पहुंच करना चाहा। अब उनका फिलहाल जो है जो कहता है मेट्रो ट्रेन चलाई, ड्राइवर बनी है, मेट्रो समाज ही वैसा बन गया है कि मतलब लड़कियों को नजरिए से लोग नहीं देखते है ना, तो आपको अपना हक खुद छीनना, मतलब एक प्रकार से समाज ऐसा बन गया कि लड़का लोग महान है, कुछ है ये लोग जो है कुछ नहीं करे, ऐसा बढ़ गया माहौल है ना। लेकिन देखो इसको छोड़ना, डिफरेंस क्या है, कुछ है डिफरेंस, मतलब कुछ अंतर बोलो है, लड़की है तो क्या करे, कोई गाने नहीं है सब समझ, मतलब इस टाइप से तो समाज में डिफरेंस बन गया। लेकिन कहीं आगे जब समाज में हम आगे बढ़ेंगे है तो देखेंगे ये समाज डिफरेंस में नहीं चलता, वहाँ पे लड़कियां भी कहीं बहुत आगे निकलती है ना। एक कहानी है हजारीबाग का है ना, हम लोग जिस लॉज में रहते थे वहाँ पे पढ़ते 12th के टाइम, तो उस टाइम नेवी एयरफोर्स का हम लोग तैयारी करते थे साथ में। तो एक बगल में एक लड़की थी है ना, उसका कोई साथी नहीं मिलता, हम लोग के साथ क्लास जब जाती थी ना रिटेन के लिए, वहाँ मतलब रिटेन का तैयारी करनी, वहाँ पे बोलती थी कि देखिए भैया जो है कि हम लोग का साथ में दौड़ने वाला नहीं मिलता, कैसे होगा हमारा फिजिकल का तैयारी है, तो बोले चलो हम लोग के साथ दौड़ो है। तो उसका जितना भी फ्रेंड लोग थी ना वो बोलती थी तुम लोग तो लड़का के साथ दौड़ती है, लड़का के साथ दौड़ती है। लेकिन अभी देखो नेवी में हमारे साथ एक क्वालिफाई किया और अभी मेरिट लग गया, उसका जॉब कर रही है, 17 से जॉब अभी कर रही है ना, अभी भी कॉल करती है। हिमा दास ने अभी देखा ना अभी क्या हो गया, लड़की है ना, जैसे कि हम की परवाह करेंगे ना तो फिर हम आगे नहीं निकल पाएंगे, वो हमारे बारे में क्या बोलता है हम वो सुनेंगे, फायदा नहीं। आपका मन में है कि हमको ये चीज करना है तो आप जैसे भी देखिए लड़की में बहुत सारा काम देख रहा हूँ, बहुत सारा हाइट है, आप लोग खुद से चाहे 9 में पढ़ रही हो चाहे 10 में पढ़ रही हो, आप लोग खुद से डिसाइड करो कि कौन कौन करना है। बगल में ग्राउंड होगा बहुत सारा है ना, 10 ग्रुप बनाओ, 10 तो 5 जो भी बना आप लोग बनाओ और टाइम से थोड़ी इतना बजे हमको रनिंग के लिए आना है, खुद से आप लोग आओ और खुद से दौड़ना स्टार्ट, चीज को लेके चलो ताकि आपको आगे जब पढ़ाई भी कंप्लीट होगा तुरंत आपके हाथ में जॉब भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा अगर घर अगर होता ना कि बरसात के टाइम में घर मरम्मत करने को फायदा नहीं है, बरसात आने से पहले आप घर की मरम्मत कर लो, लेकिन उस टाइम घर में चुभेगा नहीं, पानी नहीं गिरेगा है ना, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, बाकी बात अगर आप लोग को ऐसा कुछ लगे तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार भी जो हमारी है लड़कियों के लिए बहुत खुला मतलब तैयारी करते हैं आप। अभी तो सरकार नौकरी लड़कियों को दे रही है, कुछ समय के बाद ऐसे भी होगा कि जब लड़कियां भी सारे फील्ड में चली जाएंगी, नौकरी जब जितना वैकेंसी है सब पर पहुंच जाएगा तो वैकेंसी कम हो जाएगी। और अभी जब तक तुम लोग के पास अवसर है
पढ़ो, पढ़ने के साथ साथ कुछ टारगेट बनाओ कि इसको हमको करना है। और हमेशा जब भी 1 से तुम लोग बढ़ रही है 8, 9, 10 जब तक जो भी पढ़ा उन लोग को पढ़ाए शुरू से करते मेन जो होता है 8, 9, 10 उनको अभी जो जॉब सर बता रहे हैं उसके लिए क्या बताए कि 8, 9, 10 जिसका मजबूत हो गया समझो उसको वहाँ जाने के बाद सरकारी नौकरी बहुत ही आसान। आज जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहा है किन्हीं से पूछो जो भाई बहन तुम्हारा होगा, देखना हुआ हमेशा तुम्हारे लिए 8, 9, 10 का सामाजिक विज्ञान है, साइंस है, मैथ है, यही चीजों का तैयारी करते हैं, वही चीजों का बस आज थोड़ा थोड़ा मान लीजिए कि अब जॉब देगा तो खाली यही सब थोड़ी पूछेगा, कुछ तो बढ़ाएगा ना। नहीं बढ़ाता नहीं है, वही रहता है। मतलब अंतर क्या होता है हम बताते हैं। देखिए अंतर होता है जब यही अंतर है, जब हम मैच्योर होते हैं, बड़े होते हैं तो हमारा दिमाग भी डेवलप करता है। जब हम छोटे होते हैं छोटे के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पर जिस चीज को हम अच्छे तरीके से समझ गए उसको तुरंत जवाब दे लेते। एग्जाम कंपटीशन क्या यही चीज, जिस चीज को यहाँ तुम फंडामेंटल चीजों को सीख गया, प्रैक्टिस करते करते बड़ा मजबूत हो गया, अब उसी चीज को यदि तुमको बोर्ड पर कोई भी क्वेश्चन देगा तो बड़ा आसानी से तुरंत जवाब दे लेते। वहाँ जल्दी जवाब देना होता, वहाँ सॉल्व करना नहीं है, डायरेक्ट आंसर देना। सॉल्व करने के लिए रफ करने के लिए बहुत कम समय होता है, उतने ही में तुमको आंसर दे देना। सब कुछ प्रैक्टिस पर निर्भर है और तुम अभी से तैयारी करेगी, हमेशा बताते हैं। हाँ खुद कह दीजिए एक ही टॉपिक को उसको कहिए याद करके आने, तो 10 को पॉइंट लिखा है तब 5 याद हो गया तो बहुत ज्यादा हो, है ना। हाँ अभी भी चलता है। तुम लोग तो जो हमारे पुराने टाइम निकल गए तो निकल लिए गए हैं, लेकिन जो अभी पीछे हमारे हैं जुड़े हुए उस सबके साथ भी यही है। जो पढ़ाई हो जाती है उसके पीछे वाले को भी रिवाइज करते रहना पड़ता है, तभी जाकर के हम आगे वो याद तभी ना रहेगा। और उसका रिवाइज करने छोड़ देंगे तो भूल ही जाएंगे, है ना। इसलिए कई बार उदाहरण लेते हैं, चाकू हो चाहे घर का हंसुआ बार बार बजाना पड़ता है, सभी वो अच्छे से सब चीज को चीर पाता है। नहीं तो जहाँ भौथर हुआ मतलब काटते काटते क्या पढ़ते पढ़ते पीछे वाला छोड़ते चले तो भौथर होवे करेगा, तो उसको पजाना पड़ता है। दिमाग वही चीज, जितना पजाएगी जितना मेहनत करेगी जितना उसको घिसेगी उतना ही तुम्हारा दिमाग तेज होगा। और जितना भौथर बना के रखेगा, पढ़ाए होमवर्क जितना मिला खाली बनाए लीजिए सब बना आए चेक कर, हाँ बहुत अच्छा बनाया, उनको भी लगा रहे पढ़ लगा, लेकिन पीछे का जानते पीछे का पूछ दीजिए थोड़ा सा, एक दिन पीछे वाला कुछ नहीं बताता। घर वाला आज पढ़ाए कि हमको खोज के देना पड़ेगा, है ना। ऐसा ना हो, पढ़ाई हो। और एक चीज और है कि हमारे आज जो है हमारे बीच जो 10 पास करके अभी किसी तरह जो सरकार के माध्यम से ही क्यों ना हो जो पास कर गए हैं पुराने विद्यार्थी, अब तो हमारे जो पुराने हो गए नए प्लेयर हमारे साथ अभी जुड़े हैं, तो पुराने विद्यार्थियों के लिए भी हमारी तरफ से यही रहेगा कि ढेर सारी शुभकामना है, अच्छी से आगे पढ़ाई करो। ये नहीं सोचो कि केवल बड़े होकर के घर ही बसाना है, ये चीज सोच करके पढ़ाई करो कि हमें कुछ करना है, पढ़े हैं तो कुछ प्राप्त करना। इस चीज का ध्येय रखो, कोई भी हो लड़का हो पढ़ लिख पढ़ाई लिखाई करके ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है बीच में पढ़ाई। बहुत सारा रास्ता खुला हो, बार बार बताते हैं, हर तरीके से बताते हैं, तुम लोग के लिए सरकार द्वार खोल के रखती है तुम लोग की। और आगे बढ़ो, जॉब करने से ऐसा नहीं है कि लड़की जॉब नहीं करती, लड़कियां भी अच्छी अच्छी जॉब करती है, तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते। ऐसा नहीं सोचो कि गाँव देहात में हम लोग यही चीज करेंगे, नहीं, इससे ऊपर सोचना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करो। और तुम लोग के लिए आज जो है जो हमारे पुराने ट्रेन है वो भी विदाई है उन लोग का भी, है ना। उन लोग के लिए हम लोग जो है स्वागत के लिए व्यवस्था किए हैं, है ना। इसको लेकर के सभी को जाना है। और विशेष क्या कहें, तुम लोग भी है हम लोग से संपर्क में जुड़ते हुए यही चीज चाहेंगे और क्या चाहेंगे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए पहले जमाना की तरह कि सर को देख के माथा छुपा रहे हैं कहीं और है। हाँ कि अरे भी काट रहे हैं कि सर जा रहे हैं किस जा रहे हैं, ये नहीं। हम तो यही चाहेंगे कि देखो एक टीचर के लिए यही चीज होता है कि बच्चों से सम्मान मिलते रहे, है ना। हमारा सम्मान सबसे बड़ा वही होगा जो जब तुम लोग कुछ कर ले, सबसे बड़ा सम्मान वही होगा, है ना। तो वही चीज तुम लोग से कहेंगे कि पढ़ाई पर मन लगाओ, सबसे बड़ा चीज है पढ़ाई, जिसके लिए माँ पिताजी तुम्हारे पीछे इतना समय दे रहे हैं, इतना धन खर्च कर रहे हैं, किस लिए, कुछ करने के लिए। यदि कुछ नहीं करना होता माँ बाप तुम्हारे पीछे धन खर्चा करता था, पैसा बर्बाद करता, पढ़ लिख रहा तो कुछ करने के लिए। सर बोले नहीं बताएं कि सबसे आसान जॉब अभी भी है वो है आर्मी का, फौज का, पुलिस का, ये सबसे आसान जॉब है। आजकल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, थोड़ा सा जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है,
कंपटीशन बढ़ा, सब पढ़ल लिखल लोग का संख्या बढ़ रहा, बेरोजगारी भी बढ़ रहा। उसके साथ पढ़ लिख करके लोग इतना बड़ा डिग्री लेकर के अभी बेरोजगार घूम रहा, जो टीचर बनने के लिए बीएड बीएड सब करके सब पास करके बैठा हुआ, लेकिन सरकार बहाली नहीं ले रही है, क्योंकि सारा सीट जहाँ पर होना चाहिए फुल है भी और ना भी है तो सरकार नहीं ले रही है। तो क्योंकि बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि पढ़ लिख करके जो टीचर बनने का लक्ष्य बनाया वो आज घूम फिर रहा। तो अभी देखो सब्जी बेच रहा, ठेला लगा, पढ़ लिख करके सारी डिग्री इसके पास है, बिना कुछ किए तो काम चलेगा। क्या करेगा? अपनी जिंदगी जीने के लिए तो पैसा कमाना ही कमाना, चाहे जो भी जरिया हो, चाहे हर जोतना हो, घर में खाना पीना पेट चलाना है, तो उसके लिए कोई ना कोई जरूर कुछ कर रहा है। तो ऐसा पढ़ाई करो कि ये सब चीज करना ना पड़े और एक लक्ष्य को एक लक्ष्य प्राप्त कर सके। ठीक है सर, थोड़ा सा आपके आपसे भी बात करनी है। आप मेरा थोड़ा सा दीपक आ जाओ। सर आपसे कहेंगे कि जरूर आइएगा, ठीक है।